नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो है। रजिस्टेंस को रजिस्टर भी कहा जाता है, जिसका ग्राफिकल सिंबल इस प्रकार से है, जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। जहां भी रजिस्टेंस लगी होगी वहां पर आर लिखा होता है। इसका उपयोग जो सर्किट में है वो सप्लाई को कम करने के लिए किया जाता है। इसकी जो वैल्यू है उसको नापने की जो इकाई है वो ओम कहलाती है। ओम जो है रजिस्टेंस की सबसे छोटी इकाई है। इसकी बड़ी इकाइयां किलो ओम और मेगा ओम कहलाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस के कितने प्रकार होते हैं। जिसमें पहला है कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस, मेटल फिल्म रेजिस्टेंस, थिक फिल्म रेजिस्टेंस, थिन फिल्म रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, सेफ्टी रेजिस्टेंस, चिप रेजिस्टेंस, नेटवर्क रेजिस्टेंस, वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर। ये थर्मिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पहला एनटीसी और दूसरा पीटीसी। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जिसे एलडीआर भी कहा जाता है। इसके अलावा वेरिएबल रेजिस्टेंस, सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होते हैं। एक एक करके हम सभी रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे इसी वीडियो में, और लास्ट में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, और लास्ट में हम सभी रेजिस्टेंस को चेक करना भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम रेजिस्टेंस के कलर कोड को जान लेते हैं। कलर कोडेड रेजिस्टेंस जो होते हैं उसमें कम से कम 3 कलर होते हैं, जो बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। ज्यादातर आपको 4 कलर की रेजिस्टेंस ही देखने को मिलेगी, और मैक्सिमम जो होते हैं उसमें कलर कोडिंग वो 6 कलर की होती है। रेजिस्टेंस कलर कोड में पहला कलर जो है वो है ब्लैक। ब्लैक की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से दूसरा ब्राउन है, वैल्यू 1 होती है 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉयलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9। और इसके अलावा जो गोल्डन और सिल्वर कलर भी होते हैं जो टॉलरेंसी कलर दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो गोल्डन का अगर कोई कलर अगर दिया हुआ रेजिस्टेंस पे तो उसकी टॉलरेंसी जो मानी जाएगी वो ±5% मानी जाती है। और अगर सिल्वर अगर कलर है किसी रेजिस्टेंस पे तो उसकी टॉलरेंसी 10% मानी जाती है। टॉलरेंसी क्या होता है, कंपनी जो 100 ओम का रेजिस्टेंस जो दे रही है तो वो 100 ओम से कम भी हो सकता है, 100 ओम से ज्यादा भी हो सकता है। तो टॉलरेंसी कलर गोल्डन और सिल्वर दो होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको कि और टॉलरेंसी के लिए और क्या यूज कर दी है कंपनी दूसरे रजिस्टेंसों में। तो इतना आपको याद रखना है। ये कोड आपको याद करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये कलर कोड जो है ये केवल 4 कलर तक की जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालने के लिए है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि 6 कलर तक की होती है रेजिस्टेंस मैक्सिमम। तो पहले हम 4 कलर तक की रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना देख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं 5वां और 6वां जो कलर होता है उसकी वैल्यू आपको निकालना बताऊंगा। ये एक 4 कलर की रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी हम जो कलर की जो गिनती है वो किधर से करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 2 सिरे दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि रेजिस्टेंस का पहला कलर कभी भी गोल्डन, सिल्वर या ब्लैक नहीं होगा। और दूसरा नियम ये है, जो इसमें जो कलर दिए हुए हैं, जो कलर की जो धारियां बनी हुई हैं, तो दोनों सिरों के पास वाला जो कलर है उसको हम पहला कलर मानते हैं। तो देखिए एक सिरा ये है, इधर से एक ये कलर पास में है, और इधर ये वाला जो सिरा है इधर से ये कलर पास में है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस का जो पहला कलर है वो कभी भी गोल्डन, सिल्वर या फिर ब्लैक नहीं होगा। तो यहाँ पर ये गोल्डन कलर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इधर से नहीं गिनना है, हमें गिनती इधर से शुरू करनी है। तो पहला कलर यहाँ पे जो है ऑरेंज दिया हुआ है, जिसे नारंगी कहा जाता है। तो ये नारंगी पहला कलर है, दूसरा कलर भी नारंगी है और तीसरा कलर भी नारंगी है। तो पहले हम 2 कलर का जो मान है वो वैसे का वैसा लिख देंगे। जैसे कि नारंगी का 3 होता है तो हम 3 लिख देंगे। यहाँ भी नारंगी है तो यहाँ भी 3 ही लिख देंगे, तो 33 हो जाएगा। और तीसरा कलर जो है वो भी नारंगी है, तो तीसरे कलर के कोड के बराबर हमें 0 लगाना होगा। तो तीसरा कलर भी नारंगी है तो यहाँ पे 3 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 33 और 3 जीरो, तो ये 33,000 हो जाएगा। तो अब अगर इसमें हम 1,000 का भाग देते हैं तो 000 पूरा कट जाएगा। तो केवल हमारे पास जो संख्या बचेगी वो केवल 33 ही बचेगी। तो 33 जो है वो 33 किलो ओम लिखा जाएगा कि इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 33 किलो ओम होगी। और उसकी टॉलरेंसी जो है यहाँ पे गोल्डन दिया हुआ है तो ±5% हो जाएगी। उसी प्रकार से ये दूसरा रेजिस्टेंस है जो 4 कलर का है। देखिए इधर गोल्डन बना हुआ है, तो हमें गिनती इधर से नहीं शुरू करनी है, गिनती हमें इधर से शुरू करनी है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था। तो इसका जो पहला कलर होगा ये नारंगी होगा, क्योंकि ऑरेंज है यहाँ पर, यहाँ भी ऑरेंज है, और तीसरे नंबर पे रेड है। तो ऑरेंज का
जो कोड है वो 3 है, फिर से ऑरेंज है तो फिर से ऑरेंज का जो कोड वो 3 ही लिखा जाएगा, और तीसरे नंबर पे रेड है तो रेड का जो कोड होता है वो 2 होता है, तो हम यहाँ पे 2 शून्य लगाएंगे, यानी कि 3 3 और डबल 0। और जब इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये जो संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो 3.3 किलो ओम प्राप्त होगी, और उसकी टॉलरेंसी हो जाएगी ±5%। ये जो संख्या जो हमें प्राप्त हो रही है 3 3, फिर ये रेड का 2 हो रहा है जैसे, तो 2 जीरो लगाने के बाद तो 3300 इसकी जो संख्या आ रही है, तो ये इसकी ओम में आ रही है, तो इसे हम जब बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है तो हम उसे 1000 का भाग देके किलो ओम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 3.3 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस को चेक करने से पहले हम इसे रेजिस्टेंस वाले रेंज पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे ओम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो रेंज दी हुई है यहाँ पे 200 ओम से लेके 200 मेगा ओम तक। मीटर को हम 200 की रेंज पे ही रखेंगे क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 33 के है, और यहाँ 20 के पे रखेंगे तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बताएगा, इसलिए हम मीटर को 200 की रेंज पे ही रखते हैं। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पे 32.8 किलो ओम। उसी प्रकार से इस रेजिस्टेंस को देखिए, इसमें भी 4 कलर बने हुए हैं, तो इधर गोल्डन है तो हमें इधर से गिनना है, तो इस साइड में जो पहला कलर है वो ऑरेंज है, दूसरा भी ऑरेंज है, और तीसरा जो है रेड है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 33 और 2 जीरो लग जाएंगे क्योंकि रेड का 2 होता है, तो इसे 1000 से भाग देने के बाद में इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 3.3 किलो ओम निकल के आएगी। तो इसे चेक करने के लिए हमें मीटर को, ये रेजिस्टेंस जो है 3.3 किलो ओम की है, तो इसे चेक करने के लिए हम मीटर की जो रेंज है उसको 20 किलो ओम पे रख सकते हैं। 200 किलो ओम पे रखेंगे तो भी जो रेजिस्टेंस है वो भी शो करेगा, लेकिन सामने जीरो लग जाएगा, इसलिए हम 20 किलो ओम की रेंज पे रखते हैं। 2 किलो ओम की रेंज पे इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस 2 किलो ओम से ज़्यादा की है, तो ये 3.3 किलो ओम की है, तो इसलिए हम इसकी मीटर को 20 किलो ओम की रेंज पे रखेंगे। 20 किलो ओम की रेंज पे रखकर रेजिस्टेंस को चेक करने पर 3.28 किलो ओम ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 3.3 किलो ओम, यानी कि ये रेजिस्टेंस सही है। रेजिस्टेंस को पलट कर भी अगर चेक करते हैं तो भी उसकी वैल्यू सेम ही बताएगा। तो इस प्रकार से 4 कलर की जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू निकाली जाती है, उसे मीटर से इस प्रकार से चेक किया जाता है। कम वैल्यू की अगर रेजिस्टेंस है तो आप बजर पे रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वैल्यू की अगर रेजिस्टेंस होगी तो बजर पे चेक करेंगे तो वो शो नहीं करेगा। कुछ रेजिस्टेंस ऐसे हैं जिसमें गोल्डन और सिल्वर कलर तीसरे नंबर पे भी आते हैं, तो ऐसे रेजिस्टेंस जिनमें गोल्डन और सिल्वर जो है तीसरे नंबर पे आते हैं उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आगे। इसमें पहला कलर जो है वो ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है, और तीसरा भी ब्लैक है, चौथा गोल्डन दिया हुआ। 4 कलर की रेजिस्टेंस, तो 4 कलर की रेजिस्टेंस में ब्लैक नंबर अगर दूसरे नंबर पे आएगा तो ही हम उसकी वैल्यू 0 लिखेंगे। तीसरे नंबर पे अगर आ जाता है या चौथे नंबर पे आ जाता है तो उसकी वैल्यू हम कुछ नहीं लिखेंगे। इसकी जो वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ब्राउन का जो कलर कोड होता है वो 1 होता है, और ब्लैक का जो कलर कोड है वो 0 है। तीसरा नंबर जो है ये भी ब्लैक है, तो हम ब्लैक के स्थान पे कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो 10 होती है। ये 10 जो है बहुत छोटी संख्या है, इसलिए हम इसमें 1000 का भाग नहीं देते, ये सीधा सीधा 10 ओम की रेजिस्टेंस हो जाती है, और इसकी टॉलरेंसी ±5% है क्योंकि चौथा कलर इसका गोल्डन है। तो आइए चेक करते हैं मीटर से। इस रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस के लिए यहाँ से जो सिंबल बना हुआ है ओम का, उसमें सबसे पहला जो है वो 200 ओम का है, यानी कि 200 ओम तक की रेजिस्टेंस हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए या तो आप बजर पे रख के चेक कीजिए, या तो फिर 200 ओम की जो रेंज दिया हुआ है उस पर रख कर चेक कीजिए। 10 ओम की रेजिस्टेंस है तो वो 3 इसमें अगर जुड़ जाता है तो ये 12-13 बता रहा है। ये एक 4 कलर की रेजिस्टेंस है, जिसका जो आपने देखा तो उसमें चौथा कलर जो है वो गोल्डन आ रहा था, लेकिन इसमें तीसरा कलर ही गोल्डन है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक और रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए मेरे पास लाइट सोर्स उतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा होगा, लेकिन इसका भी तीसरा कलर जो है वो गोल्डन है और चौथा भी गोल्डन है। तो इस टाइप की रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हम कैसे निकालते हैं कलर कोड से। तीसरा कलर अगर गोल्डन है तो जो पहले की जो दो संख्या हमें प्राप्त हुई है उसमें हम 10 से भाग देते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में प्राप्त होती है। तीसरा कलर सिल्वर होने पे हम उसमें 100 का भाग लगाते हैं, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे अगर हम इधर देखें तो ये कलर जो है यहाँ पे ये गोल्डन है, तो इसलिए हम गिनती इधर से शुरू करेंगे। तो इधर पहला कलर जो है वो पीला है, दूसरा बैगनी है, और तीसरा गोल्डन है, और चौथा भी गोल्डन है। जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो 47 हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 का भाग लगा देंगे। संख्या प्राप्त होती है जो मिलती है वो आ जाती है 4.7। तो ये 4.7 जो है ये ओम में रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। ये देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 9 ओम बता रहा है, और इसकी वैल्यू जब हम निकाले थे तो वो आ रहा है, वो 4.7 ओम के आसपास निकल के आ रही है इसकी वैल्यू। और मीटर की कंटिन्यूटी पहले ही 4 शो कर रहा था, तो हम 4 के बाद अगर गिनते हैं तो यानी कि 5 ओम एक्स्ट्रा बता रहा है, 5 पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा है। तो यानी कि ये रेजिस्टेंस जो है 4.7 ओम, जैसे इसकी वैल्यू आ रही है तो ये 5 ओम के आसपास आ रहा है। देखिए अभी 4 के आसपास आ रहा है। ये इसकी सही वैल्यू बता रहा है। ये 4.7 ओम की रेजिस्टेंस है। पहला कलर जो है इसका ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है, और तीसरा गोल्डन है, चौथा भी गोल्डन है। तो गोल्डन का तो टॉलरेंसी ±5% है ही। तो उसको अभी हम साइड में रखते हैं। पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहला ब्राउन है तो ब्राउन का 1 होता है। अब ब्लैक अगर दूसरे स्थान पे है तो उसका 0 हो जाएगा। 1 और 0 यानी कि 10। तीसरा कलर जो है गोल्डन है, तो हम इसमें 10 का भाग लगा देते हैं। तो 10 का भाग लगाने पे हमें वैल्यू जो प्राप्त होती है वो 1 प्राप्त होती है। तो वो यानी कि ये 1 ओम की रेजिस्टेंस बहुत ही कम वैल्यू की है, तो ये उतना शो नहीं करेगा। ये पूरा शॉर्ट टाइप से ही बताएगा, क्योंकि बहुत ही कम वैल्यू की रेजिस्टेंस है। ये देख रहे हैं यहाँ पे 5 बता रहा है। मीटर की रीडिंग जो है पहले से ही 3-4 यहाँ शो कर रहा है। ये रेजिस्टेंस को चेक करने पे देखिए 5 बता रहा है, यानी कि ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है। ये बहुत ही कम वैल्यू की रेजिस्टेंस है। ये 5 बैंड की रेजिस्टेंस में क्या होता है कि अगर चौथे नंबर पे ब्लैक कलर अगर आता है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं लिखी जाएगी, जबकि तीसरे नंबर पे अगर ब्लैक कलर आता है तो उसकी वैल्यू लिखी जाएगी। दोनों सिरों के सबसे पास वाला जो कलर है वो इधर से येलो आ रहा है, जबकि ये जो ब्राउन कलर जो है ये यहाँ से थोड़ा सा दूर है और थोड़ा सा चौड़ा भी है। पांचवा कलर जो होता है 5 बैंड के रेजिस्टेंस में, कलर बैंड जो बने हुए हैं रेजिस्टेंस पे उससे थोड़ा सा दूर रहेगा, बीच में गैप रहेगा। देखिए थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा वाइडर भी होता है, थोड़ा सा चौड़ा भी होता है। देखिए इसकी चौड़ाई ज्यादा है इन सब से। तो हम पहला नंबर जो है इधर से शुरू करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से ही दूर है यहाँ से, इस सिरे से, इसलिए हम यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहला कलर इसमें हो जाएगा पीला, यानी कि येलो। दूसरा हो जाएगा वॉयलेट, और तीसरा है ब्लैक, और चौथा भी ब्लैक ही है। जो येलो का जो कलर कोड है वो 4 है, वॉयलेट का 7 है, और ब्लैक का यहाँ तीसरे नंबर पे आया है ब्लैक, इसलिए यहाँ पे 0 रहेगा। चौथे नंबर पे ब्लैक आया है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं हम गिनेंगे। तो इसलिए ये 470 ओम की रेजिस्टेंस कहलाएगी। पांचवा कलर जो है रेजिस्टेंस की टॉलरेंसी के लिए यूज होता है। अब देख सकते हैं इस प्रकार से उसका चार्ट है। अगर ये कलर आता है तो उसकी टॉलरेंसी क्या क्या बनेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 470 ओम है। तो आइए हम इसे मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं। 472 ओम के आसपास मिल रही है। ब्राउन कलर की जो टॉलरेंसी होती है वो 1% होती है। तो पहला कलर हो जाएगा ऑरेंज, दूसरा भी ऑरेंज है, तीसरा कलर जो है ब्लू है, चौथा जो है ब्राउन है, और पांचवा भी ब्राउन है। 3 कलर तक के जो कोड हैं वो सेम टू सेम वैसे ही लिखने होंगे। और चौथा जो कलर है इसमें वो है ब्राउन, उसकी वैल्यू 1 होती है कलर कोड के हिसाब से। 1 की जगह पे एक 0 लगा देंगे। वैल्यू जो हमको प्राप्त होगी वो हो जाएगी 3360, क्योंकि हम पहले जब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें ओम में ही प्राप्त होती है। फिर हम उसे किलो में
कन्वर्ट करते हैं 1000 का भाग देके। अगर और वैल्यू अगर और भी ज़्यादा है तो हम उसमें 1000 का और भाग दे देंगे, तो वो मेगा ओम में हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसे 20 किलो ओम की रेंज पे रखते हैं। देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू शो कर रहा है 3.33 किलो ओम। वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है, इसकी वैल्यू जो है हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं सर्किट में लगाने के बाद भी। इसमें देखिए एक नॉब दिया हुआ है, आप लोगों ने इसे देखा होगा, ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए यूज होता है। इसको चेक करने के लिए आप देखिए ऐसे करेंगे, एक पॉइंट को हम बीच वाले सिरे पर रखते हैं, एक को किनारे वाले पे, और इस नॉब को घुमा कर देखते हैं। देखिए 5 किलो ओम, 6, 7, देखिए इसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। पूरा फुल करने पे ये 64 का बता रहा है। ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है, इसको प्रीसेट भी बोला जाता है। अगर मैं ये चिमटी की सहायता से इसको ऐसे घुमाऊं तो ये इस प्रकार से घूमेगा ये, तो इसकी वैल्यू जो है ये हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है। उसके बाद देखिए एक थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर जैसे कि मैंने बताया था कि थर्मिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक एनटीसी और पीटीसी। तो ये एनटीसी है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। सर्किट की सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है थर्मिस्टर। जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जिसका सिंबल आप ये देख सकते हैं, ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो है, इसकी जो वैल्यू है ये लाइट पर डिपेंड, जिस हिसाब से इस पर लाइट पड़ेगी, जैसे जैसे ही कम या ज़्यादा, तो उस हिसाब से इसकी जो वैल्यू है कम ज़्यादा होती है इस रेजिस्टेंस की। इसमें देखिए दो सिरे दिए हुए हैं 30 किलो ओम पे। इस प्रकार से एलडीआर को चेक किया जाता है। रेजिस्टेंस जो होती है, ये इसकी वैल्यू निकालने का जो तरीका है, इस पे जो नंबर दिए हुए हैं, पहली जो दो संख्या है उसको हम वैसे का वैसा लिखते हैं, तीसरी संख्या के बराबर हम जीरो लगाते हैं। लेकिन इसमें पहले से जीरो है, तो इसलिए ये इस जीरो का कोई भी मान हम नहीं लेंगे। ये 68 ओम की रेजिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे 680 लिखा हुआ है। अगर किसी रेजिस्टेंस पे मान लीजिए कि 102 लिखा हुआ है, तो पहले जो दो संख्या है उसको हम वैसे का वैसा लिखेंगे, तीसरी संख्या के बराबर जीरो लगा देते हैं। तीसरे नंबर पर जो दो है उसकी जगह पे हम दो शून्य लगाते हैं या दो जीरो लगाते हैं, उसमें 1000 का भाग देते हैं। जो वैल्यू निकल के आती है वो 1 किलो ओम की होती है। तो इस प्रकार से चीप रेजिस्टेंस जो होती है उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो चीप रेजिस्टेंस जो होती है उसे भी चेक करने का जो तरीका है वो सेम ही है जैसे बाकी रेजिस्टेंस है। दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस एक साथ मिलाकर बनाई जाती है, जो एक ही पैकेज में होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो है बीच में जो लगी हुई है, ये नेटवर्क रेजिस्टेंस है। इसमें आप देखिए इसमें कई सिरे निकले हुए हैं, इस साइड में भी इस साइड में भी। नेटवर्क रेजिस्टेंस जो होते हैं उसमें सभी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है जो एक ही पैकेज में है, उसकी वैल्यू जो है एक भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। वायर बाउंड रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस के ऊपर लिखी होती है और उसकी टॉलरेंसी भी लिखी होती है। ये रेजिस्टेंस 50 वाट से भी ज्यादा के हो सकते हैं। इसके अलावा एक सेफ्टी रेजिस्टेंस भी होती है, फ्यूज का काम करती है या फ्यूज ही होता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये मेन एसी की जो सप्लाई है, इसमें यहाँ पे ये पहले ही एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये एक सेफ्टी रेजिस्टेंस है। देखिए इसमें भी एक सेफ्टी रेजिस्टेंस लगी हुई है जो मेन एसी पे लगी हुई है। ये जो सेफ्टी रेजिस्टेंस है ये सर्किट की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, ताकि सर्किट को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। उसी प्रकार से चिप रेजिस्टेंस जो होती है उसमें भी सेफ्टी रेजिस्टेंस होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो है ये एक सेफ्टी रेजिस्टेंस है जिस पर जीरो लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। ये तो खैर वीडीआर नहीं है, लेकिन वीडीआर कुछ इसी प्रकार से होता है, थोड़ा साइज में बड़ा भी हो सकता है। वो सर्किट की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, पैरेलल में लगता है। अगर एसी सप्लाई जहाँ से आ रही है तो वहाँ हम पैरेलल में वीडीआर का उपयोग करते हैं। वीडीआर की रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, वोल्टेज डिपेंडेंट है। टॉलरेंसी के लिए जो कोड इस्तेमाल किया जाता है वो इस प्रकार है। तो इस प्रकार से कंपनियां जो है कोड का इस्तेमाल करती हैं सर्किट डायग्राम में। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में हम
एक से अधिक रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़कर यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक के बाद एक जो रेजिस्टेंस है उसे जोड़ा जाता है। इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन बनाई जाती है। इसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं उसमें सभी रेजिस्टेंसों की जो वैल्यू है वो जुड़ जाती है। इसके अलावा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू एक ही होने पर उसकी वैल्यू तो वही रहती है जो सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, लेकिन सभी रेजिस्टेंस की जितनी भी वाटेज है वो आपस में जुड़ जाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, अगर जितने भी रेजिस्टेंस जो भी पैरेलल में लगे हुए हैं अगर सबकी वैल्यू अलग अलग है तो सबसे कम वैल्यू की जो रेजिस्टेंस होगी वही वैल्यू सभी रेजिस्टेंस की मानी जाएगी। 6 कलर वाली जो रेजिस्टेंस आती है उसकी भी वैल्यू उसी प्रकार से निकाली जाती है। उसका भी नियम वैसा ही है, सेम 5 कलर की रेजिस्टेंस की तरह ही। पहले के जो 3 जो कलर है उसकी वैल्यू वैसे का वैसे लिखते हैं, चौथे के बराबर उसमें 0 लगाते हैं, पांचवा उसकी टॉलरेंसी बताता है, छठवां कलर जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट के लिए होता है। 6 कलर की रेजिस्टेंस में जो छठवें नंबर पे जो कलर आते हैं वो उसका चार्ट आप देख सकते हैं। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि पर डिग्री पे यानी कि हर एक डिग्री बढ़ने पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी परसेंट कम या ज्यादा होगी, इसलिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट के लिए कलर कोडिंग की जाती है, जो 6 कलर की रेजिस्टेंस में ही आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।